हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि इस वीडियो को लाने में इतना लेट हो गया है। 3-4 दिन पहले ही ये वीडियो मैं रिलीज़ करने वाला था, बट ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट्स वो हो नहीं पाया। बट नन द लेस हियर्स द वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप यूपी पीसीएस 2024 के लिए यूपी स्पेशल के पेपर 5 एंड पेपर 6 को कैसे टैकल कर सकते हो। देखो, रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज मैंने आपको पहले बता दिए हैं। काफ़ी रिसोर्सेज हैं इस पेपर के लिए। आप फिज़िक्स वाला का बुकलेट भी कवर कर सकते हो, यूपी स्पेशल वाला। नहीं तो जो मैं रिसोर्स सजेस्ट करता हूँ वो है राकेश सारस्वत की बुक। ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। सो रिसोर्सेज ये रहे, बट रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस पेपर को टैकल कैसे करो। आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर 2023 से ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया है, उसकी जगह आपका यूपी स्पेशल है। सो जो प्लेस ऑप्शनल का था वो प्लेस यूपी स्पेशल ने ले लिया है। दैट्स वाई जो इम्पोर्टेंट ऑप्शनल की थी वो इम्पोर्टेंस अब आपको यूपी स्पेशल को देना होगा। बट यहाँ पे एक अच्छी खबर ये है कि आपको उतना मेहनत नहीं करना होगा। जितना टाइम आप ऑप्शनल को देते थे उससे कम टाइम में आप यूपी स्पेशल को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। बट इसके लिए आपको सिलेबस को अच्छे से समझना होगा। यूपी स्पेशल का पेपर नहीं भी था अलग से, तब भी यूपी के क्वेश्चन GS1, GS2, GS3 में आते थे। उस वक्त बहुत से लोग यूपी का पेपर पढ़ के नहीं जाते थे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन सिर्फ आता था तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। बट अब आपके पास दो पेपर 5, पेपर 6 डेडिकेटेड टू यूपी है। एंड आई से कि पेपर 5 और पेपर 6 मेरिट प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूपी का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, जो स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं करते हैं। उनको पेपर 5 और पेपर 6 अलग से पढ़ना होगा। अगर वो यूपी स्पेशल सेपरेटली नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत पॉसिबल है कि यूपी पीसीएस में उनका नंबर नहीं लगेगा। इट्स लाइक कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो और ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हो। बट यहाँ पे कुछ चीज़ आपके फेवर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितना टाइम आप ऑप्शनल को देते हो उससे कम टाइम में आप यूपी स्पेशल कवर कर लोगे, और जो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहती थी ऑप्शनल के पेपर में वो इन्वॉल्व नहीं रहेगी। प्लस यूपी स्पेशल अलग से पढ़ने से फ़ायदा ये है कि आपका GS1, GS2, GS3 भी अच्छे से प्रिपेयर होगा। बिकॉज मैंने पहले भी बोला ये बात आपसे कि आप कभी भी यूपी का पेपर दे रहे हो, यूपी में आप GS1 लिख रहे हो, यूपी का GS2 लिख रहे हो, यूपी का GS3 लिख रहे हो, तो भले ही क्वेश्चन आपसे जेनरिक पूछे, आपसे ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से पूछे, बट वहाँ पे आपको यूपी का पर्सपेक्टिव लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, आप GS2 या GS3 में कोई पॉवर्टी का आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम के साथ साथ यूपी गवर्नमेंट की स्कीम भी डालो कि यूपी गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को एलिविएट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। पहले हम यूपी स्पेशल अलग से नहीं पढ़ते थे, तो जो हमारा आंसर रहता था मेनली ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से रहता था कि इंडिया में क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। बट अब आपको यूपी स्पेशल अलग से पढ़ना है, तो जो आपके GS1, GS2, GS3 के आंसर्स रहेंगे वहाँ भी आप यूपी का टच दे पाओगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डैट हर क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स आपके ज़रूर बढ़ेंगे। नाउ ये तो रहा कि यूपी स्पेशल पेपर आपका GS1, 2 एंड 3 में कैसे हेल्प करेगा। अब आपको ये समझना है कि GS1 to 3 पेपर आपका यूपी स्पेशल में कैसे हेल्प करेगा। बिकॉज पेपर को आप ऐसे लिंक करके नहीं पढ़ोगे तो आपके एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगेंगे और आप मल्टीपल डायमेंशंस भी नहीं खोल पाओगे। कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं पढ़ना है कि मैं GS1 अलग से पढ़ता हूँ, GS2 अलग से पढ़ता हूँ, GS3 अलग से पढ़ता हूँ और यूपी स्पेशल अलग से पढ़ता हूँ। आपको GS1 के साथ साथ जो यूपी स्पेशल का GS1 है उसको कवर करना है। GS2 के साथ साथ यूपी स्पेशल का जो GS2 का पोर्शन है, यूपी की जो पॉलिटी है उसको कवर करना है। GS3 के साथ साथ यूपी का जो इकॉनमी है उसको कवर करना है। बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं ना जो ओवरलैप होती हैं। अगर हम पेपर 5 और पेपर 6 का सिलेबस देखें तो ये पेपर 5 का सिलेबस है एंड दिस इज़ पेपर 6 सिलेबस। बट आपको सिलेबस को ऐसे नहीं देखना है। आपको पेपर 5 और पेपर 6 को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इन तीनों के साथ लिंक करके देखना है, प्लस लिंक करके पढ़ना है। सो आप इस सिलेबस को नहीं देखोगे, यू हैव टू सी दिस सिलेबस। ये मैंने पेपर 5 और पेपर 6 के सिलेबस को सेग्रीगेट करके प्रिपेयर कर दिया है। साथ ही आई हैव शोन यू कि किस पेपर के साथ कौन सा पेपर लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉइंट 1 और पॉइंट 2 देखो, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज़ ऑफ यूपी। दूसरा है आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस, मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। इस चीज़ को आप जब GS1 पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, इसके साथ ये दोनों पॉइंट कवर करोगे।
जब आप GS1 में आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो वहाँ पे आप आगरा का आर्किटेक्चर पढ़ते हो, वहाँ पे आप ताजमहल पढ़ोगे, वहाँ पे आप आगरा फोर्ट पढ़ोगे, रूमी दरवाज़ा पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगी। इसके बाद आप देखो पॉइंट 3.4 कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल, एमिनेंट फ्रीडम स्ट्रगल एंड पर्सनैलिटीज़ ऑफ यूपी। ये आप GS1 में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो उसके साथ कवर करोगे। 1857 के स्ट्रगल में आप रानी लक्ष्मीबाई पढ़ोगे, बेगम हज़रत महल पढ़ोगे, नाना साहिब को पढ़ोगे, बख्त खान को पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूपी से रिलेटेड हैं। इसके बाद आप पोस्ट 1857 में जवाहरलाल नेहरू के कंट्रीब्यूशन को पढ़ोगे, मोतीलाल नेहरू के कंट्रीब्यूशन को पढ़ोगे, जीबी पंत के कंट्रीब्यूशन को पढ़ोगे, मदन मोहन मालवीय के कंट्रीब्यूशन को पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट 4 को कैटर करेंगी। देखो इस हिसाब से सिलेबस को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत अलग से मेहनत नहीं करनी होगी और आप मैक्स टू मैक्स 40 से 50 दिन में यूपी स्पेशल ख़त्म कर दोगे। इसी तरह देखो पॉइंट 4 में यहाँ दिया है रूरल, अर्बन, ट्राइबल इश्यूज़, सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल, फेयर्स, म्यूज़िक, फोक डांस, लिटरेचर, लैंग्वेज, सोशल कस्टम ऑफ यूपी। इसको आप GS1 में सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के साथ पढ़ोगे। नेक्स्ट देखो ये GS2 का पार्ट है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, गवर्नेंस, गवर्नर, CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, सेंटर स्टेट रिलेशन। इसको आप पैरेलली इसके साथ पढ़ोगे। GS2 में जो सिलेबस है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। इसके बाद पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट। इसको आप पढ़ोगे GS2 के सिलेबस के साथ। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़। नेक्स्ट आप देखो स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेज, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसको आप पढ़ोगे GS2 के टॉपिक के साथ। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। इसके बाद इलेक्शन कमीशन भी एक टॉपिक है GS2 में, उससे रिलेट करके। नेक्स्ट यू कैन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड पंचायती राज। इसको आप पढ़ोगे डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। पॉइंट 10 गुड गवर्नेंस का जो है वो GS2 के साथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप ई गवर्नेंस पे नोट्स बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको यूपी स्पेशल के लिए अलग से नोट्स बनाना है। बस आपको यूपी में जो स्टेप लिए जा रहे हैं, यूपी में जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उनको सिर्फ ऐड करना है, बाकी थियरी जो रहेगी वो सेम रहेगी। जैसे देखो सिलेबस का एक पॉइंट है लैंड रिफॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी, और GS3 में आप एक पॉइंट देखोगे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इन दोनों का कंटेंट जो है मोटा मोटा सेम रहेगा। जो लैंड रिफॉर्म का इम्पैक्ट इंडिया में हुआ था वही इम्पैक्ट यूपी में भी हुआ था। बस डिफरेंस ये आता है कि जब आप यूपी स्पेशल आंसर लिखते हो तो आपको वहाँ पे कुछ ज़िले का नेम मेंशन करना होगा, कुछ स्टेट रिलेटेड पॉलिसी मेंशन करना होगा, कुछ स्टेट्स के फैक्ट मेंशन करने होंगे, डेटा मेंशन करने होंगे। इसके बाद पॉइंट 12 देखो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसको आप GS3 का जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है उससे रिलेट कर सकते हो। मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ इन यूपी, एजुकेशन सिस्टम इन यूपी। इसको GS2 में जो सोशल जस्टिस वाला पार्ट है वहाँ से रिलेट कर सकते हो। इसके बाद देखो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये काफ़ी जेनरिक टॉपिक है। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया ना तो GS में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सबको अपने दिमाग में घुमा लो। आपको एंशिएंट हिस्ट्री से भी कुछ कंट्रीब्यूशन मिल जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर से मिल जाएगा, मिडिवल हिस्ट्री से मिल जाएगा, मॉडर्न से मिल जाएगा, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा। तो ये पॉइंट तो पूरे GS का निचोड़ है। इसके बाद 17th है करंट अफेयर ऑफ यूपी। यहाँ पे करंट अफेयर स्पेशली मेंशन है, बट आपको हर आंसर में कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल डालना होता है, कुछ डेटा डालना होता है। कई बार डायरेक्टली आपसे कोई स्कीम के बारे में पूछ लेगा जो यूपी में चल रहा है, किसी पॉलिसी के बारे में पूछ लेगा, गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया तो उसके बारे में पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यूपी के करंट अफेयर से कवर करोगे। उसके लिए आप आई डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेना, और प्री के बाद एक डिस्ट्रिक्ट की मैगजीन आती है यूपी के लिए, यूपी करंट अफेयर करके उसको कवर कर लेना। 18th है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल शक्ति मिशन। एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये स्कीम UPSC में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं उनका इम्पैक्ट यूपी में क्या पड़ रहा है उसको देखना है। इन सब टॉपिक्स को कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट आता है उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स, बहुत अच्छे अच्छे डेटा पॉइंट्स मिल जाएंगे और वहीं से ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी।
नेक्स्ट वन पॉइंट 19 NGOs इन यूपी इशू कंट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट। GS2 में टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोसेसेस द रोल ऑफ NGOs। तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे आपको कुछ यूपी स्पेशल पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट 20 टूरिज्म, यहाँ पे आपको यूपी स्पेसिफिक पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद पॉइंट 21 इनोवेशन इन वेरियस फील्ड इन यूपी, ये साइंस एंड टेक का पोर्शन है। पेपर 6 देखो, ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी, मेन फीचर्स, स्टेट बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। GS3 में एक टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, फाइनेंशियल सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी। ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी। GS3 में एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके बाद टॉपिक 3 है यूपी गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट, प्लान डेवलपमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, स्किल डेवलपमेंट। GS3 में एक टॉपिक है ना पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ। और GS2 में एक टॉपिक है वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन। सो ये दोनों आप मिला के पढ़ोगे, ये मेनली करंट अफेयर बेस्ड पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज़ इन्वेस्टमेंट इन यूपी। इसके बाद है पब्लिक फाइनेंशियल एंड फिजिकल पॉलिसी, टैक्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट। ये भी आप GS3 में गवर्नमेंट बजट देखोगे, फाइनेंशियल सिस्टम, वहाँ से रिलेट कर सकते हो, प्लस करंट अफेयर्स। छठवां आपका है रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी ऑफ यूपी। 7 देखो डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, सेंसस ऑफ यूपी। इससे रिलेटेड GS1 में एक टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, टाइप्स एंड पैटर्न, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट विलेजेस, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। GS3 में एक टॉपिक है मेजर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। 9th है आपका यूपी फॉरेस्ट पॉलिसी। 10th आप देखो एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री, इसको आप एनवायरनमेंट प्लस एग्रीकल्चर दोनों से रिलेट करके पढ़ोगे। 11th आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड है। 12th देखो डेवलपमेंटल इंडिसेस ऑफ यूपी इन वेरियस फील्ड, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रैंकिंग निकालती है तो यूपी की क्या रैंकिंग है, गुड गवर्नेंस में यूपी की क्या रैंकिंग है, SDG में यूपी की क्या रैंकिंग है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 13th देखो ज्योग्राफी ऑफ यूपी है, ये आप GS1 में पढ़ोगे ज्योग्राफी, वहाँ से रिलेट करके पढ़ोगे। इसके बाद नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ यूपी, ये आप GS3 में पढ़ोगे। 15th है आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये भी GS3 में इंफ्रा में पढ़ोगे। 16th है आपका पावर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ ये देखो ना काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड है। यहाँ पावर रिसोर्स हो गया, यहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो गया, इसके पहले भी आप यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप ट्रेड इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हो। सो ये सारी चीज़ें आप एक तरीके से पढ़ोगे, अलग अलग करके नहीं पढ़ोगे। पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल इशू, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड डिसफंक्शन। तो जो आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया का पढ़ते हो, जो पैन इंडिया काम करता है, वही फंक्शन आप यूपी में भी लिखोगे। 18th है आपका नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ यूपी, सॉयल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड। GS1 में एक टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्स, सो वहाँ से इसको लिंक करोगे। इसके बाद है क्लाइमेट चेंज, वेदर फॉरकास्टिंग। 20वां है आपका हैबिटेट एंड इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एडजस्टमेंट, फ्लोरा एंड फौना विथ रेफरेंस टू यूपी। ये पॉइंट आप GS1 प्लस GS3 के साथ पढ़ोगे। 21st है आपका साइंस एंड टेक, GS3 में दिया गया, इसको पढ़ोगे। इसके बाद 22nd है आपका एक्वाकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये आपका GS3 का एग्रीकल्चर हो गया। एंड लास्ट है आपका इवॉल्वमेंट ऑफ PPP फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूपी, ये आपका GS3 में इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट है, उससे रिलेट करके पढ़ोगे। इंडस्ट्रीज पढ़ ही रहे हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, तो वो सारा पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। GS3 में इन्वेस्टमेंट मॉडल करके एक टॉपिक है, तो PPP भी एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है, एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, तो वो चीज़ यहाँ पे कवर होगा। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इस PDF को यूज़ करो। जो आप GS1, GS2, GS3 पढ़ रहे हो, उसके साथ ही आप यूपी स्पेशल को भी क्लब करके पढ़ो। एकदम अलग से आपको यूपी स्पेशल नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप GS3 के लिए PPP का नोट्स अलग बना रहे हो और यूपी स्पेशल के लिए अलग बना रहे हो। जो आप GS3 में बनाओगे कंटेंट सेम रहेगा, बस आपको यूपी का एग्जाम्पल दे देना है। क्लाइमेट चेंज हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, तो जो पैन इंडिया का स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बस आपको कुछ यूपी की पॉल्यूटेड सिटी ऐड कर देनी है, यूपी गवर्नमेंट का कोई स्कीम ऐड कर देना है, यूपी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐड करनी है। सिर्फ आपको इतना ही करना है एंड आपका यूपी स्पेशल तैयार हो जाएगा। एक बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो आपका 2023 का पेपर है, ये पेपर 5 है।
यहाँ देखो जो पैटर्न है, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन जो होता है वो 8 मार्क्स का होगा, बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का होगा। यू कैन सी ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं 8 मार्क्स के, इसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं 12 मार्क्स के। जो शॉर्ट वाले हैं वो 125 वर्ड में लिखना है और जो लॉन्ग है वो 200 वर्ड में लिखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया यहाँ पे, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शन इन यूपी। यहाँ पूछा है एडवोकेट जनरल पे। आप अटॉर्नी जनरल पढ़ते ही हो, उसी से रिलेट करके आपको एडवोकेट जनरल भी लिखना है। बट यहाँ क्वेश्चन बोला है ना क्रिटिकली एग्जामिन, सिर्फ आपको ये नहीं बताना है कि क्या प्रोसेस है क्या फंक्शन है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है। मैंने GS5 के मॉडल आंसर को यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है, यू कैन सी हियर। मैं इस PDF को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये GS5 का मॉडल आंसर है। ऐसा आंसर आप एग्ज़ाम में जाके ना ही लिख पाओगे और ना ही लिखना होता है। यहाँ से आप कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो, कुछ एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जिसको आप एज ए वैल्यूएशन यूज़ करो। ये पेपर 5 है, मैं पेपर 6 भी प्रिपेयर करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। नाउ लेट अस सी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ बोला है कि डिस्कस द नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन यूपी, थ्रो लाइट ऑन देयर इंपॉर्टेंस इन पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट। देखो ऐसे क्वेश्चन के कंटेंट को भी आप GS2 में पढ़ोगे। यहाँ पे आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के बारे में लिखोगे, पॉपुलिस्ट मेजर के बारे में लिखोगे, लोकल इश्यूज़ के बारे में लिखोगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में लिखोगे। इंपॉर्टेंस पूछा है तो चेक्स एंड बैलेंसेस के बारे में लिख सकते हो आप। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उस पर क्या इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में लिख सकते हो। रीजनल पार्टीज बार्गेनिंग चिप की तरह काम करता है तो उसके बारे में लिख सकते हो। बट यहाँ जब भी आप लिखोगे तो यहाँ पे यूपी स्पेशल के बारे में बात कर रहा है, तो आप यूपी के कुछ लोकल पार्टीज़ का भी नाम लिखोगे। सपा के बारे में लिखो, बसपा के बारे में लिखो, अपना दल के बारे में लिखो, निषाद पार्टी के बारे में मेंशन करो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के बारे में पूछा है। ये काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्टेजेस के बारे में पूछा है, तो इसको आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट पूछा हाईलाइट द ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टूरिज्म इन यूपी, डायरेक्टली सिलेबस उठाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप हिस्टोरिकल टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म के बारे में मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में मेंशन कर सकते हो, दुधवा नेशनल पार्क हो गया, कतरनिया घाट हो गया। रिलीजियस टूरिज्म के बारे में मेंशन करोगे तो आप बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में मेंशन कर सकते हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। स्वदेश दर्शन हो गया, प्रसाद स्कीम हो गया। तो ये सारे स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, बट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद है सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये भी डायरेक्टली सिलेबस का टॉपिक है। यहाँ पे आप क्रॉस बॉर्डर क्राइम के बारे में लिखो, इलीगल माइग्रेशन के बारे में लिखो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में लिखो। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो जेनरिक पॉइंट्स है। बस यूपी स्पेशल बनाने के लिए आपको यूपी का एग्जाम्पल देना होगा, यूपी के जिले के बारे में लिखना होगा, यूपी से रिलेटेड कोई डेटा देना होगा, स्कीम देना होगा, एंड दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पूछा आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ आगरा। यहाँ पे आप ताजमहल के की फीचर्स के बारे में लिख सकते हो, साथ ही यहाँ पे आप डायग्राम भी बना सकते हो। नाउ यू कैन सी ना कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अलग पेपर है। जो भी कंटेंट आप GS 1 2 3 में पढ़ते हो उसका काफ़ी हद तक यूज़ होगा, और जो भी स्टूडेंट्स उसका यूज़ यहाँ पे कर लेंगे उनका काम जो है ना वो आधा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ना होगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पूछा आपसे उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 के बारे में। यहाँ पूछा आपसे ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में। इसको आप बिना यूपी का करंट अफेयर कवर किए नहीं कवर कर पाओगे। तो फाइनली अगर मैं यूपी स्पेशल के रिसोर्सेज के बारे में बात करूँ तो आप एक बुक यूज़ कर सकते हो राकेश सारस्वत की, यू कैन सी ये बुक है, प्लस करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। ये 3 रिसोर्सेज आपके रहेंगे, इसके साथ जो आप GS 1 2 और 3 में पढ़ोगे। सो इसको मिला के, इसको क्लब करके यू कैन मास्टर यूपी स्पेशल। और जिस तरीके से मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आपको पेपर को लिंक करके पढ़ना है, GS को यूपी स्पेशल के साथ और यूपी स्पेशल को GS के साथ, इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपका जो काम है वो हाफ हो जाएगा और आपका पेपर जो है वो काफ़ी होलिस्टिकली कवर होगा।